बदन, करुंग सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनके सुमरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं और बुद्धि के राशि शुभ गुणों के धाम, श्री गणेश जी मुझ पर कृपा कीजिए सभी प्रकार से। अच्छा महाराज जी, हम आपसे एक प्रश्न करने के लिए आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें अपने जीवन में जो गुरु, जो कहते हैं गुरु बनाना चाहिए, तो गुरु का हमारे जीवन में क्या है, आधार क्या है, गुरु क्यों बनाना चाहिए? आपने सुना होगा गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्य मोक्ष मूल गुरु कृपा। ओम गम गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरु का अर्थात है, ये हमारे गुरु है ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये वो गुरु है जो तत्व ब्रह्म से मिलाते हैं। तो इन्होंने फिर नर रूप हरि बनाए। हाँ जी, कैसे? हाँ जी, नर और नारायण। नर और नारायण। तो जो नारायण है ना, हाँ जी, जो पृथ्वी पर नर है, हाँ जी, वो नर रूप में श्री हरि है। अच्छा, कैसे? बंद गुरु पद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोतम पुंज जसु बचन रवि कर निकर। क्या करे? इस देह में जो नर रूपी हरि है, हरि है, तो वो क्या कहता है? साक्षात है। अब हम तुम्हारे सामने क्या बैठे, साक्षात है, साक्षात दिखाई देते हैं। हाँ, दिखाई दे। तो साक्षात जो गुरु है वो किससे मिलाता है? वो निरंकार भगवान। निरंकार कौन होगा? जो ना दिखाई दे, ना दिखाई दे है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, पर ब्रह्म, पर ब्रह्म जो सबसे पर है, जिसका गोपनीय में रूप में भी आता है। हाँ, उससे मिलाते हैं। क्या? हाँ, उससे मिलाते हैं। हाँ, पहले हमें किससे मिलागा? नर गुरु से, हाँ, जो पृथ्वी लोक में है। हाँ, उसके बाद फिर ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु से मिलना। हाँ, उसके बाद पर ब्रह्म से मिलना। तो महाराज जी आपने कभी पर ब्रह्म को देखा है? तो ये तो आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। अब आपको बताए, हेलो, अब आपको बताए, जैसे हाँ जी, खाली दीपक है। हाँ जी, तो खाली दीपक है, जब खाली दीपक होता है, हाँ, तो खाली दीपक ही रहता है। हाँ जी, फिर उसमें क्या करते हैं जलाने के लिए? उसमें दिए में बाती डालते हैं और बाती तेल डालते हैं, हाँ, और जला देते हैं। फिर क्या हुआ? उससे तो पहले बाती को तेल मिला और बाती जल गई। जल गई ना। हाँ जी, उसी प्रकार छुपा हुआ ब्रह्म, हाँ जी, छुपा हुआ वो परमात्मा पहले तो खाली दीपक के समान था। हाँ, फिर उसमें हमने एक बाती साकार बना दी। हाँ, क्या? फिर घी एक साकार डाल दिया, और जब उस साकार में अग्नि प्रकट करी तो दीपक जलाए, तो साकार में आ गया। उससे पहले छुपी हुई थी। हाँ जी। उसी प्रकार भगवान छुपा हुआ, वो ब्रह्म छुपा हुआ है, वो तत्व गुरु छुपा हुआ। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ तो आपसे, आपने कभी देखा है? कौन? सुनो, अब वही कह रहा हूँ, वो दीपक है। हाँ, वो दीपक है। हाँ, तो वो दीपक कौन है? गुरु है। बाती कौन? हमारी आस्था विश्वास। घी कौन? जो परमात्मा रोशनी दिखाने के बाद उससे पहले छुपा है, उसे दिखाने का काम करता। अच्छा। यानी कि परमात्मा जो उसे, जैसा आप मानो मैंने पंखा चला दिया, आपको पंखा चलाता हुआ दिखाई देगा, दिखाई दिया ना। हाँ। पर लेकिन उससे ऊर्जा जो उत्पन्न हुई है, जो हवाएं हुई है, हाँ, वो क्या आप महसूस कर सकते हो? देख नहीं सकते। तो उसी प्रकार ब्रह्म को आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। पर हाँ, उसका एक नूर है, एक प्रकाश है, हाँ, जो विराट, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। हाँ। किसकी? ब्रह्मा विष्णु महेश,
ये सब ओमकार शब्द जो बने हाँ हैं, जी। जितनी शक्ति बनी है उसी से बनी है। बिल्कुल। पर उसको हम महसूस करते हैं, हाँ, उसको देखा भी जा सकता है, पर कैसे? उसको ध्यान के द्वारा, साधना द्वारा। वो तो ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा। और जो साकार है, जैसे प्रहलाद ने भगवान को देखा है, हाँ नरसिंह ने देखा है, हाँ सबरी ने देखा है, मीरा ने देखा है, हाँ। तो वो क्या है? वो साकार भक्ति में। आप उसे जाओगे तो साकार में जाना पड़ेगा, भगवान साकार में दिखाएंगे। और निरंकार के दर्शन कर रहे हैं तो योग साधना से उनके दर्शन, उन्हें महसूस किया जाएगा एक हवा की तरह, आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा, आपके अंदर एक तेज आ जाएगा। तो वो परमात्मा ऐसा देखा जाता है जो छुपा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जीवन में गुरु का महत्व पूछा ना आपने। हाँ जी। आप कितनी भी भक्ति कर रहे हो, कितनी भी भक्ति कर रहे हो, तो क्या है? वो भक्ति तुम्हारी खड़ी रहेगी जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं आएगा ना, तो वो आपका इंतजार करेंगे। जैसे बोले भाई खड़े रह जा, मैं आ रहा हूँ, वो जब तक नहीं जाएगा। अगर कोई सही आदमी होगा, यार वो खड़ा करके गया, मैं आ रहा हूँ, तो तुम्हारी भक्ति जब तक खड़ी रहेगी जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं आएगा। और फिर विशाल पटड़ी जो पोट होती है ना भक्ति की, वो बंद जाती है। और फिर फलीभूत कब होती है? जब तुम्हारे गुरु जीवन में आ जाते हैं, फिर खुल जाती है, वो सारा काम करना चालू कर दी थे। नहीं तरह तुम्हारा जैसे एक लेबर होती है ना, सुबह उन्हें धाड़ी करी और शाम को भोजन खाए, सुबह भूखे रहे, फिर करने जाकर नहीं चाहोगे तो भूखे मर जाएंगे। उसी प्रकार जो भक्ति है, इतने जो तुम कर रहे हो, उसका फल तो तुम्हें गैल गैल मिल रहा है, पर लेकिन बिना गुरु के। अब इसका उत्तर बताता हूँ बड़ा गहरा। ये कोई हम तो नहीं कह रहे, खैर एक बड़े बड़े जानी ऋषि, हम तो अनपढ़ गवार मूर्ख है, हम तो इतने नहीं जानते। हाँ जी। पर लेकिन कहा है, देखो, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पूरे मंत्र ईश्वर वाचक। तीन शक्ति लगी ना लगी? गुरु की शक्ति जब ही काम करेंगे वह शक्ति, जब गुरु की शक्ति लग जाएगी। ईश्वर की शक्ति जब ही काम करेगी। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, तुम्हें खुद भी करना पड़ा। कि जैसा आज दिन भर में आते, बाबा बाबा मेरा ये होगा, बाबा, अरे भैया तुम भी तो कुछ करो। बिल्कुल। अब खाली साधु संत की भक्ति को लेने ही आते हो। अच्छा महाराज जी, एक और प्रश्न है छोटा सा, ये बताइए आप हमें, जो गुरु होते हैं वो भी तो परमात्मा का ही नाम देते हैं। हाँ, ईश्वर का नाम, ईश्वर का ही नाम देते हैं वो ईश्वर बेटा, इसे लिए जाओ। हाँ, बस वही ले जा। गुरु ये नहीं कहा तुम्हें उठाकर तत्काल ये कर देंगे। वो गुरु का मतलब वो है जो गुरु ने शक्ति दी है ना, वो छोटी मोटी कोई शक्ति जो नाम दिया है गुरु ने, हाँ, उसका अधिकार गुरु को ही है। वो तो बात सुनो, अब जो नाम दे दिया, वो नाम कोई छोटी मोटी चीज है? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, नाम ही तो नाम ही। कहा एक जगह का रखा कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। नाम की इतनी महिमा है, उसको बखानी नहीं। ये तो महाराज जी हमने भी सुना है। हाँ। कि श्री राम जी ने भी कहा था कि राम से बड़ा राम का नाम। नाम की महिमा पार है। देखो, 3 जगह विभाजन इसको बांटा गया है। क्या? 3 जगह विभाजन। कैसे? नाम, सिकल और निरंकार। अब मैं आपको बुलाऊं तो किस नाम से बुलाऊंगा मैं? यार मोटा मोटा सा, वो लंबा। देखो महाराज जी, ये तो नाम तो शरीर का होता है। हाँ, आत्मा का कोई नाम थोड़ा ही। अब सुन लो, इस शरीर का नाम है। सुनो, जब तक ये शरीर है हमारे पास, जब तक बेटा सुनो, कि हमने पूछा मोटा मोटा ऐसे सिकल ऐसा है, तो अब आपका नाम तो पता नहीं है। अब कैसे आपको ढूंढूं मैं? भाई मोटा मोटा ऐसे तो घने सारे कोरे ऐसे सिकल के कोरे है, तो किस है? तो फिर आप उसका फिर नाम धरा गया कि भाई मोटा सा उसका ये नाम है। ठीक है, हैं? तो अन्नू को भाई वो नाम है, भाई इस नाम के तो कई भी है, मोटे भी है। तो मैंने कि भाई उसको गांव, उसका नाम एड्रेस हुआ है, आगा ना, तो आपका सारा पता एड्रेस सब कुछ आगा। अब इसमें 3 आ गए, नाम आगा, साकार आगा, निरंकार आत्मा हो गई। आत्मा को देख लेते, तुम नहीं देखा? नहीं, खाली नाम को सुना है। नाम का होगा सुन। आप सुन लो, इसको बहुत गहराई की बात है। नाम क्या है? सुन। और साकार कौन होगा? शरीर। और निरंकार आत्मा होगी। हो गए ना 3? इसी प्रकार 3 तत्व से इसका खो जाता है। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम महाराज की।